नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहास एक बार फिर से कास्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कास्ट क्लासेज में जो आज का विषय है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर है। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम लगभग नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपना जो नोटिस निकाला था उसके अंदर बताया था हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो उससे भी पहले होने की उम्मीद है। कुछ स्टूडेंट हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और जो ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो तैयारी करने की सोच रहे होंगे। जो तैयारी करने की सोच रहे हैं वो तैयारी अभी स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी वक्त है, 2-3 महीने का वक्त है, लगभग 3 महीने का वक्त है। तो आप यदि अभी से भी तैयारी करते हैं स्टार्ट, जिसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो अभी से भी तैयारी स्टार्ट करता है, तो उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिसने पहले से दिन रात एक किया हुआ है, उसका सिलेक्शन तो होना है, ये संभव सी बात है। देखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पूरी पूरी रात पढ़ेगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो दिन रात पढ़ेगा। कुछ स्टूडेंट हमने ऐसे भी देखे हैं, हमारा ये तजुर्बा रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता होता कि रात कब निकल गई। सुबह का सूर्य उग जाता है, सूर्योदय हो जाता है, उनको पता नहीं होता कि रात कब निकल गई। इतना भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। और यदि आपके अंदर हकीकत में जुनून है, आप हकीकत में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप हकीकत में दिल्ली पुलिस के अंदर लगना चाहते हैं, तो हमारे बताए हुए रास्ते पर चले, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये हम ऊपर वाले की दया से कह सकते हैं। सबसे पहले आपके मन के अंदर, दिल के अंदर ये इच्छा जागृत हो रही होगी कि दिल्ली पुलिस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, अभी से किस प्रकार की तैयारी करें। माइंड में कितना डिप्रेशन आपके माइंड में चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कि कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, कहाँ से नहीं उठेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट कराती है। एसएससी हमेशा याद रखिएगा, कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के रिपीट करते हैं। एसएससी है, ये आपने याद रखना है, हमेशा 50 से 60% जो पर्सन है वो पिछले एग्जाम्स के रिपीट करती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर आता है, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप एसएससी की कोई ऐसी बुक हायर कीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन आए हुए हो। विशेष रूप से आपने निगरानी रखनी है जीके के ऊपर, क्योंकि जीके आएगा 50 नंबर का। तो आप विशेष रूप से जीके के अंदर ये चीज़ें पढ़ें और ऐसी बुक खरीदें जो पिछले साल एसएससी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हो और प्रीवियस ईयर एग्जाम हो। एसएससी के जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर हो, पिछले साल के अंदर जो एसएससी ने पूछे हो वो प्रश्न उस बुक के अंदर होने चाहिए, क्योंकि 50 से 60% क्वेश्चन पर्सन वहीं रिपीट करेगा एसएससी। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है अब कि हम पढ़े क्या, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, दिल्ली पुलिस के बारे में कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, ये हम इस विषय के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में पहले रीजनिंग होती थी 35 नंबर की, अब रीजनिंग हो गई 25 नंबर की। और 25 नंबर की जो रीजनिंग है उसके अंदर रीजनिंग के सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि 2017 के अंदर जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी एसएससी ने लिया था। 2017 के अंदर जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था वो पेपर भी एसएससी ने लिया था। और उसी पेपर की आप फोटोकॉपी निकालें, उसी पेपर को एक बार आप निकालें और उसी पेपर के अकॉर्डिंग सारी रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से वो रीजनिंग पूछ रखी है, तर्क शक्ति परीक्षण के बारे में कौन कौन से चैप्टर से पूछ रखी है, कौन कौन से चैप्टर से सवाल आ रखे हैं रीजनिंग के, तो उन सभी का सॉल्यूशन आप करें, उन सभी के ऊपर निशान लगाएं और उस चैप्टर का आप गहन अध्ययन करें। देखिए, ये चीज़ें है ना, इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो आपको नौकरी करने में भी लगेगा, टाइम तो आपको पढ़ने में भी लगेगा, तभी तो आप नौकरी लग पाएंगे। तो आप टाइम सोशल मीडिया के ऊपर खराब ना करके आप पढ़ाई में, पुस्तकों में मन लगाएं, किताबों में मन लगाएं। हम यह आश्वासन करते हैं कि भविष्य में आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, भविष्य में आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसमें 1-2 दिन का वक्त आपको जरूर लगेगा। आप पेपर निकालेंगे दिल्ली पुलिस का पिछला एसएससी का, उसमें से फिर आप रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उस चैप्टर के निशान लगाइएगा और उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। देखिए, रीजनिंग हो गया, उसके बाद में मैथ।
मैथ के यदि पॉइंट की बात करें तो 2017 के अंदर जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसके अंदर एडवांस मैथ का क्वेश्चन नहीं आया था, सारा जो था वो अर्थमेटिक का था। देखिए अर्थमेटिक के ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, ये हम मानते हैं, अर्थमेटिक आपको आता भी होगा, लेकिन अपने आप को अर्थमेटिक का बादशाह ना समझे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि थोड़ा बहुत आने के बाद में आप अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। तो देखिए स्मार्ट बने लेकिन ओवर स्मार्ट ना बने, स्मार्ट बने लेकिन ओवर स्मार्ट ना बने। जो ओवर स्मार्ट बनते हैं ना वहीं एग्जाम्स के अंदर रह जाते हैं, और जो स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं ना, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है, काफ़ी स्टूडेंटों के साथ में होता भी है। ओवर स्मार्ट वाले हैं ना, वो एक जैसे पर्सन आया उसके ऑप्शन पढ़ने से पहले निशान लगा दिया इसका तो ये होगा, आकर देखा आंसर की में वही गलत निकला। तो स्मार्ट बने लेकिन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अर्थमेटिक मैथ आपको आता होगा तो, लेकिन उसकी तैयारी आप छोड़े नहीं, लेकिन उसके अच्छे तरीके से आप मेहनत करते रहें। एडवांस मैथ पिछली बार नहीं आया था तो एडवांस मैथ का भी आप अध्ययन करें। एडवांस मैथ के 1-2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ये आप प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाइए दिल्ली पुलिस के, दिल्ली पुलिस के जो पीछे सालों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, उन प्रश्नों को उठाइए, उसी के अकॉर्डिंग आप मैथ की तैयारी कीजिए। आप अर्थमेटिक मैथ को छोड़ना नहीं है, अर्थमेटिक को अच्छे तरीके से तैयारी करें। लगभग दिल्ली पुलिस के अंदर सभी क्वेश्चन अर्थमेटिक के आएंगे। अब जो सबसे बड़ा विषय है वो जीके का है। जीके हम बता चुके हैं कि एसएससी जीके के अंदर 50 से 60% जो पर्सन है, 50 से 60% पर्सन वो पिछले एग्जाम्स के रिपीट करता है। तो 50 से 60% आपने क्या करना है कि जो एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक है उस बुक को पढ़ें। उस बुक को आसान नहीं है पढ़ना, उस बुक को आसान नहीं है पढ़ना, ये हम बता रहे हैं। उस बुक को इतना आसान नहीं है कि पढ़ना आप आसानी से पढ़ लेंगे। बुकें पढ़ना आसान नहीं है, बुक पढ़ना आसान नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आप प्रीवियस ईयर कोई बुक खरीदें और उस बुक को अच्छे तरीके से आप अपना सारा माइंड बुक के अंदर लगाएं, सारा दिल और दिमाग बुक के अंदर लगाएं, सोशल मीडिया का त्याग कर दें। देखिए जो यूपीएससी के अंदर टॉपर थे उन्होंने भी हमारे से नहीं, मतलब उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो सोशल मीडिया का यूज नहीं करते थे। ना उनके पास में फेसबुक था, ना व्हाट्सअप था, ना ट्विटर था, यूट्यूब था, मतलब वो कुछ यूज ही नहीं करते थे। और ये आपको ये जो माध्यम है ना, सोशल मीडिया माध्यम, ये आपको सफलता से बहुत ज़्यादा दूर लिया जाएगा, दूर लेकर चला जाएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ओनली बस यूट्यूब का उपयोग करें। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर सर्च करें, ओनली यूट्यूब के ऊपर उसका अध्ययन करें, गूगल के ऊपर उसका अध्ययन करें। लेकिन ये त्याग दीजिए, फेसबुक त्याग दीजिए, व्हाट्सअप त्याग दीजिए। आप किसी से 2-4 महीने बात नहीं करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ी बात है। इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, इन सभी को आप त्याग दीजिए। और यदि त्यागना भी नहीं चाहते हैं तो आप ऐसी सीरीज बनाए रखिएगा, एक घंटा आप इन चीज़ों को दीजिए, 1 घंटा में जिसके भी मैसेज आए उनका रिप्लाई कीजिए। पूरे दिन इनके ऊपर बना रहना आपके दिल्ली पुलिस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो 50 से 60% हम बात कर रहे थे जीके की, 50 से 60% जो पर्सन है वो पिछले एग्जाम्स के रिपीट होंगे। तो आप पिछले एग्जाम एसएससी की कोई बुक खरीदिएगा, उस बुक को आप पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 से 50% क्या आएगा, तो 40 से 50% में करंट अफेयर आएगी। करंट अफेयर पूछेगा लगभग 10 से 20% या 25% तक करंट अफेयर पूछ सकता है। करंट अफेयर आपको लगभग 1 साल की आपको पता होना चाहिए, 1 साल की लगभग करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यदि आप करंट अफेयर के अभी भी नोट्स बनाना शुरू नहीं किए हैं तो करंट अफेयर के आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर आप पढ़िएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस 2017 के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट अफेयर पूछी गई थी, लगभग 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप करंट अफेयर के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब करंट अफेयर में क्या पढ़ना है वो हम एक विशेष वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक के ऊपर प्रश्न आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अब की बार जो 10 से 15% जो बचता है जीके के अंदर, 50 से 60% आपने पढ़ लिया प्रीवियस ईयर, 15 से 25% आपने पढ़ लिया करंट जीके। अब 10 से 15% जो बचता है, कुछ भी जितना भी बचा है, उसके बारे में क्या राय है, तो उसके बारे में ये राय है कि आप जो जीके पढ़ रहे हैं ना, उसमें विशेष रूप से जीके के नए क्वेश्चन बनकर आएंगे। जो आपकी बुकों के अंदर है वो नए क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो ये तो था जीके का पैटर्न। अब क्वेश्चन आता है, अब प्रश्न उठता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर पर विशेष ध्यान दीजिए। कंप्यूटर अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं पूछा था, लेकिन एचएसएससी किस प्रकार का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किस प्रकार का प्रश्न पूछता है कंप्यूटर में, या यूपी के अंदर कंप्यूटर में, राजस्थान के अंदर कंप्यूटर के क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का एक रिवीजन कीजिए। आप उन सभी का एक नोट्स बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें। एसएससी सीजीएल वगैरह के अंदर कंप्यूटर से संबंधित क्या क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों पर आप पकड़ बनाएं और उन क्वेश्चनों के ऊपर पढ़ें। देखिए ये इन चीज़ों को करने में आपको वक्त लगेगा,
लेकिन जो भविष्य आएगा ना, जो भविष्य आपके सामने उभर कर आएगा, वो आपको अत्यंत आरामदायक भविष्य आएगा। आप अत्यंत खुशी मनाएंगे, आपके अंदर, दिल के अंदर ये लगने लगेगा कि अब की बार मेरे को दिल्ली पुलिस से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप इन चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं और हमारे बताए हुए सभी पराक्रम पर आप चलते हैं, हमारे बताई हुई सभी बातों को आप मानते हैं ना, तो हम ये आश्वासन देते हैं 1 मंथ के बाद में आपको अंदर से दिल से फीलिंग आएगी, अंदर से आपको थोड़ा सा पढ़ने भी मजा आएगा और अंदर से फीलिंग आएगी कि अब की बार तो सिलेक्शन होगा और हमें तो धीरे धीरे सब कुछ आने लग रहा है। तो देखिए, हमने ये फिर से बताया, आप स्मार्ट बने लेकिन ओवर स्मार्ट ना बने। ये प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, ओवर स्मार्ट अच्छे पीछे रह जाते हैं। स्मार्ट व्यक्ति हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, वो नौकरी लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, हमने बात की है कि कौन कौन से विषय पूछागा और इस विषय के बारे में आपका क्या राय है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आपको अब वर्तमान में क्या पढ़ना है, दिल्ली पुलिस के बारे में वर्तमान में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो भाई हम आपसे बता दें कि वर्तमान में आप है, ये आप विशेष रूप से जीके के ऊपर ध्यान दीजिए। विशेष रूप से आप जीके पढ़िए। जीके 50 नंबर का आने वाला है, 50 नंबर का जीके, तो आप विशेष रूप से जीके के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी से मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह मत उठाइए, क्योंकि मैथ ऑलरेडी आपका ठीक है, रीजनिंग आपकी ऑलरेडी ठीक है। कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर अभी से करना नहीं है। आप कम से कम 1 मंथ, पूरे मंथ जीके पढ़िएगा। उसके बाद में हम नई आपके सामने किस प्रकार से नई नीति लेकर आएंगे कि आप आगे आपने क्या करना है। अब विशेष रूप से आपने जीके पढ़नी है। 1 मंथ तक, पूरे सितंबर तक आप जीके पढ़ें, और सितंबर जैसे यही एंड चलेगा सितंबर का, उस समय हम नई नीति लेकर आएंगे, उस नीति के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। तो आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, हमारे साथ में पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ में अपना सहयोग बनाए रखिएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही सभी चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। धन्यवाद। मिलते हैं नई नीति के साथ में, नई शिक्षा नीति नहीं, दिल्ली पुलिस की नई नीति को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।